एपिसोड 15 फाइंड अनदर लव। अबीर की बात सुनकर शिवांक उससे कहने लगा, भाई फिर देर किस बात की, लगा वापस फोन और हो जा शुरू। अबीर ने हकलाते हुए उससे पूछा, लेकिन मैं उससे कहूंगा क्या यार। इस पर शिवांक ने कहा, अब क्या मैं ही सारी स्पून फीडिंग करूं? तुझसे भी तो कुछ होगा भी या नहीं? मुझे तो लगता है कि रिलेशनशिप में रहना तेरे बस की बात है ही नहीं। लड़की पटाने से लेकर सुहाग सेज पर जाने तक के सारे कामों में तुझे मैं ही हेल्प करता रहूं? सही है भाई, और जब मुझे जरूरत पड़े ना तो तू गायब हो जाना। अब तू गाथा ही गाएगा या तरीका भी बताएगा? अबीर के ऐसा कहने पर शिवांक स्माइल करते हुए बोला, साले मेरी तो मजबूरी है कि तुझे झेलना पड़ता है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इतना कहकर शिवांक अबीर के बिल्कुल पास आकर उसके कानों में सारी स्कीमें बताने लगा। उसकी स्कीम सुनकर अबीर खुश हो गया। अबीर ने शिवांक की स्कीम पर काम किया और उस लड़की को फोन लगा दिया। तब उसे पता चला कि उस लड़की का नाम कंचन है। कुछ देर उससे बातें कर अबीर ने उससे फ्रेंडशिप कर ली और उसे एक कैफे में मिलने के लिए मना लिया। अबीर जब पहली बार कंचन से मिला तो वो उसे देखता ही रह गया। कंचन बहुत ही खूबसूरत थी और उस दिन तो वो कयामत ही लग रही थी। उसने रेड कलर का वन पीस पहना था और एक हाथ में गोल्ड के रिस्ट वॉच और दूसरे में एक रेड कलर का ब्रेसलेट पहना हुआ था। उसने अपने बालों को ओपन किया हुआ था जो कि उसके शोल्डर्स के नीचे तक आ रहे थे और अपनी आईज पर शेड्स लगा रखे थे। अबीर ने उसके पास आते ही उसकी तारीफों के पूल बांध दिए। वो कहने लगा, यू आर लुकिंग डैम हॉट कंचन, तुम्हारे ये बाल और आंखों पर लगे हुए ये शेड्स तो तुम्हें कातिल ही बना रहे हैं। कहीं किसी के कत्ल का इरादा तो नहीं है? और जैसा कि ज्यादातर लड़कियों के साथ होता है कि वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है, ठीक वैसा ही कंचन के साथ भी हुआ। जिस तरह से अबीर ने उसकी तारीफ की थी वो खुश हुए बिना ना रह सकी, लेकिन फिर भी अपनी खुशी दबाते हुए वो बोली, ओहो अबीर तुम में ना बस यूं ही। और फिर इसी तरह वो लोग एक दूसरे की बातों में मशगूल हो गए। फिर कुछ ही मुलाकातों में अबीर कंचन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में कामयाब हो गया। अब कंचन और अबीर लगभग रोज ही मिलने लगे थे। वहीं दूसरी ओर ईशानी ने भी अपनी ट्रिप के सारे फोटोज अपने ट्रैवल ब्लॉग पर पोस्ट कर दिए, जिन्हें देखकर उसके पास एक लड़के का मैसेज आया था। ईशानी को उससे बात करते हुए काफी अच्छा लगा और वो उस लड़के मानस के कहने पर उससे मिलने को तैयार हो गई। ईशानी को मानस से मिलकर काफी अच्छा लगा था, इसीलिए उसने आगे भी कई बार मानस से मिलने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। यूं तो मानस बहुत केयरिंग और लविंग नेचर का था, लेकिन उसमें केवल एक ही खराबी थी कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नेचर का था। इस सब के बावजूद भी ईशानी मानस को डेट करने लगी। ईशानी अब चाहती थी कि किसी भी तरह से वो अबीर को देख सके कि उससे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और वो उसके साथ बहुत ही खुश है। वहीं दूसरी तरफ अबीर भी बस एक ही मौका ढूंढ रहा था कि किसी भी तरह वो कंचन को ईशानी के सामने लेकर आए, जिससे कि वो ईशानी को नीचा दिखा सके। लेकिन ऐसा कोई भी मौका अब तक दोनों को नहीं मिला था। तभी एक दिन अबीर ने ईशानी को फोन किया और उससे एक रेस्टोरेंट में बुलाया। दोनों ने ही अपने मन में डिसाइड किया कि इस बार तो वो एक दूसरे को नीचा दिखा कर ही मानेंगे। उसी शाम ईशानी ने तय समय पर मानस को भी उसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला लिया और दूसरी तरफ अबीर ने भी कंचन को वहीं पर आने के लिए कह दिया। चारों शाम को उस राज विला रेस्टोरेंट में पहुंच गए। वहां पर अबीर ने कंचन और ईशानी ने मानस को सबसे मिलवाया। चारों ने उस पूरी शाम को एक साथ काफी एंजॉय किया, लेकिन मानस को अबीर का ईशानी से बात करना कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो डिनर के बाद ईशानी को लेकर वहां से निकल गया। तब अबीर और कंचन भी उन दोनों के जाने के कुछ देर बाद वहां से चले गए। फिर एक दिन अबीर के पास कंचन का फोन आया और उसने कहा, हेलो अबीर, मैं सिटी मॉल में शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? अबीर उस समय अपने ऑफिस से फ्री हुआ ही था और शिवांक भी कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, तो उसने कंचन को हाँ कह दिया। थोड़ी ही देर के बाद अबीर सिटी मॉल के बाहर था, जो कि उसके ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं था। वहां पहुंचकर उसने कंचन को फोन लगाया, लेकिन कंचन फोन रिसीव नहीं कर रही थी। फिर अबीर वहीं पार्किंग में खड़ा होकर कंचन के फोन का वेट करने लगा। लगभग 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद कंचन का फोन आया
और फोन रिसीव होते ही वो बोली, सॉरी डार्लिंग, वो एक्चुअली मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया और अब मैं नहीं जा पाऊंगी। ये सुनकर अबीर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो केवल इतना ही बोला, तो ये बात तो तुम मुझे पहले भी बता सकती थी ना, मुझे सिटी मॉल में ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है। लेकिन अबीर की बात सुने बिना ही कंचन ने फोन कट कर दिया था। ये देखकर अबीर को बहुत तेज गुस्सा आया, मगर अब वो कर भी क्या सकता था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बाइक स्टार्ट करके वापस अपने फ्लैट पर आ गया। कुछ दिनों बाद शिवांक और अबीर एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी अबीर विस्की का एक सिप लेते हुए बोला, यार ये लड़कियां आखिर खुद को समझती क्या है। अबीर की बात सुनकर शिवांक ने कहा, अबे घोचू, अब क्या हो गया? अब तो तेरे साथ जन्नत से उतरी हुई कंचन है, इतनी खूबसूरत लड़की भी नहीं समझ रही क्या तुझसे? इस पर अबीर उससे गुस्से से देखते हुए नशे में झूमता हुआ बोला, साले घोचू, तू और तेरे साथ रहने वाले लोग, समझा क्या? अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब तक इन लड़कियों के आगे पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाओ तब तक सब ठीक होता है, नहीं तो तू तेरे रास्ते और मैं मेरे। अबीर गुस्से में और भी ना जाने क्या क्या कहता रहा और शिवांक उसे इशारों में कंटिन्यूअसली चुप कराने की नाकाम कोशिशें करता रहा। अचानक ही अबीर ने उसे इशारे करते हुए देखकर पूछा, क्या हो गया भाई, ये क्या इशारे किए जा रहा है? भाई जब मुंह खोलता है ना तो आसपास भी नजर रख लिया कर, और अब तू पीछे देख, मैं वॉशरूम से हल्का होकर आया। ये कहकर शिवांक वहां से खिसक गया और जैसे ही अबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कंचन खड़ी थी। अबीर कंचन को देखते ही हकलाते हुए बोला, आओ कंचन, वहां क्यों खड़ी हो, इधर आओ। कंचन तेज कदमों से चलकर अबीर के पास पहुंची और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज से पूरे बार में सन्नाटा छा गया। तब सब लोग कंचन और अबीर को देखने ही लगे।